आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैसा मुंह, जैसे आवाज आएगा वैसे मुंह बनेगा, तुम देख रहे हो। चैप्टर 4 है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में रहेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप ध्यान देख लो, यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये पार्ट बच जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी जो है आपका एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, मतलब ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। आप देखो ऐसे एग्जांपल में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप ध्यान दे लो कि ए के जगह पे क्या है, ये ए आपका है कितना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। सॉरी, इसका एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है ना। सामने देखो यहाँ पे x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको a बोलेंगे साइन के साथ, ये साइन के साथ x का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं b, और ये आपका साइन के साथ जो प्लस 7 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, c बोलेंगे। यही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है। हर्ष कुमार एक और एग्जांपल देखो, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप ध्यान दे लो कि ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। ये a है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -2, a कितना है जी यहाँ पे -2, b कितना है जी यहाँ पे -3, b इज इक्वल टू -3, और ये c है आपका, c इज इक्वल टू कितना है, +8, ठीक है। क्योंकि a b c पता होना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि बाकी जो भी सॉल्व करेंगे ना फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो ए बी सी का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। बस आप बता सकते हो, बताना जरा यहाँ पे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें बताना तो क्या है, ये ए और बी कितना है बताइए। ए कितना है, -3, बी कितना है, बी है आपका -2/, और सी कितना है जी, 6 है। कोई दिक्कत? ए बी सी पहचान लोगे तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मिटाऊं कि लिखोगे? लिखो जल्दी से। भी आपको पता चल गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि यहाँ a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और a और ये b और c तीनों क्या है जी, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं आप? टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप, तो पहला तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा होता है अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा ना, अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी पार्ट 0 रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पे एक लास्ट वाला होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये मजाक नहीं, कोई रो रहा है, कोई तो ऐसा कर रहा है, कुत्ता है, तू ही भोंक ले। कुछ हो रहा है, मिक्सर चल रहा है किसी का, मिक्सर। अरे सुनो ना, तुम क्या तकलीफ, बीच में क्यों तोड़ते हो हमको? जो बोलते हो ना, यहाँ माइक लगा है, सुनाई देता है सब। छोड़ो ना, रोने दो। तुम चुप करा देगा जाके किसी के घर में जिसको जानते नहीं हो। ये क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्या है जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, तो ये होता है आपका ax स्क्वायर प्लस सी, मतलब b वाला पार्ट क्या होता है, मिसिंग होता है, x वाला पार्ट bx पार्ट मिसिंग होता है, तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल हम बता चुके थे कैसे, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखोगे तो -2x स्क्वायर, प्लस माइनस कुछ भी नंबर ले सकते हैं,
प्लस 7x इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जांपल तुम चाहोगे तो कैसे लिखोगे, 2x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल 7 कर लेते हैं, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है जी, ये आपका देख लो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। सी पार्ट क्या है, मिसिंग है। सी पार्ट क्या है, मिसिंग है। अब देखो, अब तुम देख के बता सकते हो, ये इसको भी कोई भी अगर रहेगा ना अनफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ना 2x स्क्वायर प्लस 7x है ना, यहाँ पे सी पार्ट मिसिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, तो सी के जगह पे यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जैसे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये आपका है 2x स्क्वायर प्लस 7, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 0x लिख सकते हो और प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 0x प्लस 7 ऐसा लिख सकते हैं ना। इसमें क्या होगा ना, x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब चलो बात करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। क्या करेंगे जी, इसको देख लेना, आप लिख लो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अनफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से लिखो। आगे हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा। चलिए बोलिए, ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताइए तो। 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7 इक्वल टू 0, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c। ये बताओ कौन सा इक्वेशन है, 6x इक्वल टू 0। यहाँ पे बोलो अनफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें a का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू कितना है 0। कैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं +0, है ना, +0 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अनफैक्टेड है मतलब अनफैक्टेड डिफाइन है कि अगर x स्क्वायर और x वाला पार्ट रहे, कांस्टेंट मिसिंग रहता है तो उसको अनफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर तीनों रहेगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मिडिल टर्म जो मतलब x वाला पार्ट होता है ना, वो मिसिंग होता है, ठीक है ना। देखो ये कौन सा इक्वेशन है बताना जरा, -2x स्क्वायर और -6 इक्वल टू 0 प्योर है, तो इसमें a का वैल्यू कितना है -2, b का वैल्यू कितना है 0। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो 0x लिख लोगे, 0x और ये कांस्टेंट टर्म तो है ही है -6, है ना। b का वैल्यू क्या हो गया 0 और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू क्या हो गया -6। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट एकदम ना। ये आपका ax स्क्वायर है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। a हमको पता है a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलता है जिसका सॉल्यूशन, क्या निकलता है सॉल्यूशन। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होते हैं इसके, 2 सॉल्यूशन होते हैं। पहला सॉल्यूशन को हम अल्फा से लिखेंगे और दूसरा सॉल्यूशन को क्या करेंगे बीटा से। और इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट्स। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं, तो 2 रूट्स होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 2। मतलब x के 2 वैल्यू आएंगे अल्फा और बीटा, और ये दोनों वैल्यू, ये दोनों रूट को इस इक्वेशन में भर दोगे ना दोबारा से, तो क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या, x का वैल्यू इसमें भरने के बाद x का 2 वैल्यू आएगा, दोनों पे क्या होगा, LHS और RHS बराबर होगा। LHS RHS मतलब इस तरफ और इस तरफ बराबर होगा, इसी को सेटिस्फाइड करना कहते हैं। और चलो जब सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा वो x एक्सिस के 2 पॉइंट पे काटेगा, है ना। और इसका ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होता है, ऐसा पैराबोलिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, पैराबोला होता है। कौन सा बोला, पैराबोला, इसको पैराबोला बोलते हैं। और यहाँ पे काट रहा है, मतलब ये x का वैल्यू होगा, ये पहला है अल्फा और ये दूसरा क्या है बीटा। ये 2 रूट्स होंगे। ध्यान रखना कि ये ऊपर मुंह होगा कब, जब ये a पॉजिटिव होगा। हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, किसका ग्राफ पढ़ रहे हैं, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। पहला सीन में कब ये ऊपर की ओर पैराबोला का मुंह होगा, जब a पॉजिटिव होगा। a जब यहाँ पॉजिटिव होगा ना, तो ग्राफ का मुंह कैसे होगा, ऊपर की ओर होगा। अब ये a जब नेगेटिव होगा, जब a नेगेटिव होगा, ये पहला सीन हो गया। ये दूसरा, जब a नेगेटिव होगा ना 7, मतलब 0 से छोटा होगा। यहाँ मतलब जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे मैंने नेगेटिव रखा था, तो इसका भी ग्राफ खींचोगे ना इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ऐसे पैराबोला ही आएगा, लेकिन x एक्सिस के 2 पॉइंट पे काटेगा। ऐसे पैरा ही बोला आएगा, लेकिन इसका मुंह क्या होगा, नीचे की ओर होगा। पैराबोला नीचे की ओर होगा। जहाँ जहाँ कटेगा x एक्सिस को, वहीं क्या होगा, रूट होगा। मतलब यहाँ का जो x कोऑर्डिनेट होगा
वही अल्फा होगा पहला रूट, और यहाँ दूसरा रूट होगा, या यहाँ पहला या यहाँ दूसरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 रूट्स होंगे और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काटेंगे, है ना। इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इसके कितने रूट हैं, तो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटता है ना कोई पोलिनोमियल, उतने रूट्स होते हैं, 1 2 3, इसके 3 रूट्स होंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि ये बताओ ये कौन सा पोलिनोमियल है या कौन सा इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ पैराबोला है। ये कौन सा इक्वेशन है? 3 रूट है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट को काट रहा है। एक्स एक्सिस के जितने पॉइंट को काटेगा ना उतने होता है क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो 1 2 3 को काट रहा है तो 3 सॉल्यूशन है, मतलब 3 सॉल्यूशन किसका होता है? क्यूबिक इक्वेशन का होता है। किसका? क्यूबिक इक्वेशन का। जितना डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितना डिग्री उतने सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है आपको बताओ? डिग्री कितना? ये डिग्री लिखा हो ना, डिग्री 2 होता है ना, ये डिग्री 2। डिग्री क्या होता है पता है ना? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। मैक्सिमम पावर को बोलते हैं, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। जो भी वेरिएबल रहे, वाई रहे एक्स रहे, तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को ही हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे क्यूबिक है, मतलब अगर पूछेगा क्यूबिक है मतलब इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री कितना होगा? 3 होगा। ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसके 2 रूट्स हैं। अब ऐसे पूछ देगा एक्स एक्सिस के कितने पॉइंट को काट रहा है? 1 पॉइंट पे काट रहा है, मतलब 1 ही डिग्री होगा ना इसका। ये जो इक्वेशन होगा उसका डिग्री कितना होगा? पोलिनोमियल लीनियर होगा, मतलब तो इक्वेशन कौन सा बनेगा? लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन बनेगा? जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर बोलते हैं ना, पोलिनोमियल बोलते हैं। इक्वेशन LHS RHS से बराबर होगा तो वो इक्वेशन हो जाता है। तो लीनियर इक्वेशन एक्स एक्सिस के 1 पॉइंट को काटेगा, 1 सोल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को काटेगा, 2 सोल्यूशन होगा। जहाँ जहाँ काटेगा वही सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू। और क्यूबिक इक्वेशन 3 पॉइंट को काटेगा। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, इधर बना देता हूँ, तो 4 पॉइंट को काटेगा। 1 2 3 4 पॉइंट को काटा ना। एक्स एक्सिस के 4 पॉइंट को काटेगा, वाई एक्सिस का हम नहीं बात कर रहे हैं। तो ऐसा इक्वेशन को क्या बोल दोगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलोगे? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी डिग्री कितनी होगी? तो इसकी डिग्री कितनी होगी सोम कुमार? तो 4 होगी, है ना। फटाफट लिखो, बहुत बढ़िया से है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन मिलेगा। 2 सॉल्यूशन होते हैं, अल्फा और बीटा, दोनों को रूट्स बोलते हैं। जो रूट्स मिलेगा वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं है। और इसका ग्राफ कैसा होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होगा। ये ए पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफ ऊपर की ओर होगा, ए नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ नीचे की ओर होगा। और जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस के पॉइंट को काटेगा वहाँ के एक्स कोऑर्डिनेट उनके रूट होंगे, अल्फा और बीटा लिखेंगे। आगे जो हम लोग बात करेंगे, क्या कुछ इसके और भी कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अभी हम बात करेंगे क्या डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, या डिस्क्रिमिनांट ये डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। देखिए अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² + bx + c = 0, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट को हम लोग d से लिखते हैं। क्या बोलते हैं जी? d से। और d का मतलब क्या होता है? b² - 4ac। देखो इसको d को, ये जो डिस्क्रिमिनांट है वो b² - 4ac। पता है ना b क्या है? x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, a क्या है? x² का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट टर्म c है। और इस d को क्या बोलेंगे हम जी? डिस्क्रिमिनांट। यही ना। अब ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बहुत फ़ायदे रहते हैं, है ना। जैसे मैं बता दूं कि जैसे d, इसमें नेचर ऑफ रूट पता चल जाता है। रूट का मतलब बताया था अभी x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रूट्स निकलते हैं। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम बात करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा जी? रूट्स निकलेगा। क्या निकलेगा? रूट्स। और रूट्स का नेचर कैसा होगा वो बताएगा कौन? डिस्क्रिमिनेंट बताएगा। नेचर ऑफ रूट हमको पता चल जाएगा, नेचर ऑफ रूट पता चल जाएगा। नेचर ऑफ रूट्स किसके भाई? नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या? मतलब उसके जो रूट्स निकल रहे हैं एक्स का वैल्यू, वो कौन सा नंबर होगा? रियल होगा, ठीक है ना, इमेजिनरी होगा, या क्या होगा? हमको पता है 2 रूट्स होंगे ना। तो देखो d अगर पॉजिटिव होता है ना 7, d अगर पॉजिटिव होगा तो नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? दोनों रूट क्या होंगे? रियल होंगे। दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? रियल होंगे। रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल। सो दोनों रूट्स रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। अल्फा अलग होगा, बीटा अलग होगा।
और दूसरा बात क्या होगा, अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो रूट्स तो रियल होंगे, लेकिन ये बात हम फिर से करेंगे आगे बात ना, क्या होगा, रूट्स तो रियल हो जाएंगे लेकिन दोनों के रूट्स क्या होंगे, दोनों के रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे। दोनों रूट क्या होंगे जी, इक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा जो बात होगा, d नेगेटिव होंगे तो रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे मतलब क्या होंगे, अनरियल होंगे, एंड दोनों के दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे। अनरियल का मतलब इसको और हम लोग क्या बोलते हैं जी, इमेजिनरी, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी एंड अनइक्वल होगा डी नेगेटिव होने के बाद, है ना। जैसे डिस्क्रिमिनेंट तुम निकालो और नेचर ऑफ रूट बता सकते हो, नेचर ऑफ रूट, ठीक है ना। इसका बाद में हम लोग बताएंगे। हम एक साथ पूरा क्वाड्रेटिक को ख़त्म कर रहे हैं थ्योरी, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तो जैसे अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व नहीं हम कर रहे हैं, इसका हम d निकाल कर तुमको दिखा रहे हैं। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ b कौन सा है, ये तो हो गया आपका ये सब मार्क मैं कर रहा हूँ, करने का तुमको जरूरत नहीं है, ये b हो गया और ये क्या होगा आपका c हो गया, ठीक है ना। ये लिख भी सकते हो कि यहाँ a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है और c का वैल्यू 1 है। मैं नहीं लिखने के लिए रिकमेंड करता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं, ऐसे बस लिख दिया हूँ, लेकिन तुम मत लिखना, यहीं से देख के बोलो b कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है जी सावन 2 और c कितना है 1, तो कितना हो गया 9 माइनस 8, कितना आ गया 1, जो कि पॉजिटिव है सौरभ, पॉजिटिव है मतलब क्या, नेचर ऑफ रूट कैसा होगा, d क्या हो गया, d पॉजिटिव हो गया, इसलिए रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल तो होंगे, साथ में रियल एंड अनइक्वल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अलग अलग होंगे। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। वैसे अगर d नेगेटिव आ जाता, d नेगेटिव जैसे एक और हम ले लेते हैं, एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाते हैं, 2x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 7x और प्लस 1 रख लें, ठीक है। तो इसको देखो तो जरा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा जी, बोलो यहाँ पे a कितना है सौरभ, b कितना है 7 और c कितना है, लिख 1, ऐसे लिख सकते हो, a इज इक्वल टू 2, लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है, b इज इक्वल टू माइनस 7 और c इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कितना लिखोगे 2 और c की जगह कितना लिखोगे, डिसीकरण 1, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 8, कितना बोलो 41, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे भी सेम वही आ गया, रूट्स क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है ना। और भी हम दिखाएंगे क्वेश्चन में कि अनइक्वल कैसे होगा, ठीक है ना, और दिखाएंगे नेगेटिव आने के बाद भी। अभी इतना करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा लो, लिख लिया हो, देखो आगे हम क्या बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता करने बताते हैं। आगे क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइंड करेंगे। अगर दो रूट्स दिए रहेंगे ना, ध्यान से देखिए, देख लीजिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। दो रूट्स, मान लो कि अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है जी, रूट है। तो हम बोल रहे हैं कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, रूट दिए रहेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए तो हमारे पास देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सीधा फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा 0। हम क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होगा आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ये तुमको लग रहा होगा ना कि अल्फा प्लस बीटा क्या बोल दे रहे हैं आप, ठीक है। तो ये भी मैं निकाल कर दिखाता हूँ। पहले तो ये मान लो कि ये होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका से, एक तो तरीका ये हो गया ना, पहले भी बता ही देता हूँ, दिखा रहा हूँ कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है। जैसे कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या निकलेगा, रूट्स निकलेगा। कौन कौन निकलेगा, दो रूट्स, अल्फा और बीटा। दोनों रूट्स निकलेंगे तो दोनों को रूट को अगर जोड़ेंगे तो अल्फा प्लस बीटा होगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है जी, सम ऑफ रूट। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स।
तो ये रूट्स के सम है। और वो कैसे निकलता है जी, वो माइनस बी बाई ए करके निकलता है। कैसे निकलता है, माइनस बी बाई ए, मतलब बी ये वाला और ए का नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये अल्फा इंटू बीटा वो क्या निकलता है, सी बाई ए, मतलब ये सी बाई ए कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों रूट जो हैं, ये दोनों को जो भी दो रूट निकलेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। मतलब क्या है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट है। क्या है जी सावंत, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये रूट्स के प्रोडक्ट्स हैं सी बाई ए, ठीक ना। एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं निकाल के दिखा देता हूँ, हाँ ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है किसी को, हाँ आता है एक छोटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म तोड़ के, अभी तो सिखाएंगे, लेकिन मान लो कि इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म तोड़ने के लिए क्या करते हैं, 2x², इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मिडिल वाले टर्म को इस तरह से। यहाँ पे आया मेरा कितना, 2x² ना, 2 1 जा 2। मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार से तोड़ते हैं, 2x + x, 3x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 2 भी हो जाएगा। इसको तोड़ दिया हूँ 2x + 1। अभी इसको तुमको उतना सोचने की जरूरत नहीं, मैं करके दिखाता हूँ खाली बस। देखो तो ये 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1। यहाँ पे हम लोग +1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 1। ये दोनों देखो x + 1 कॉमन ले लेता हूँ ना, दोनों में सेम आना चाहिए, तो क्या बचेगा 2x + 1। तो यहाँ से आपका ये और ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 0 है, दोनों को 0 के बराबर करो। ये कैसे होता है अभी हम सॉल्व करने सिखाएंगे थोड़ी देर के बाद, जब हम सॉल्यूशन निकालने सिखाएंगे। और ये 2x = -1 हो गया, और x = मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया। ये दो रूट्स आए, क्या है, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा बीटा आ गया। अरे इसको नहीं आया, कुछ नहीं आया समझ में। देखो क्या करते हैं ना इस, अरे भाई मिडिल टर्म तोड़ने आता है किसी को। देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आया, 2x² आया। अभी सिखाएंगे। अब मिडिल वाले टर्म को इस प्रकार से एडिशन सब्सट्रैक्शन में तोड़ते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन करने पर ये जितना तो उतने रह जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे इतना आए जितना यहाँ पे आया है। कितना आया है, 2x²। तो 3 को तोड़ना है, तो 3 को तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे कितना है, 2x²। यही ना है, यही ना है लास्ट वाला और फर्स्ट वाला टर्म को। तो इसको फैक्टराइज करके देख लो ना, 2 1 जा 2 होता है ना। ये दोनों में अगर प्लस साइन दे दोगे x लगा के, 2x + x, 3x हो जा रहा है, हो जा रहा है सौरभ। और ये दोनों को गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² भी हो जा रहा है, उतनी हो रहा है ना। देखो 3x का 3x लिखा हुआ है, +1 था लिख दिए। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x। 2x कॉमन ले लिए +1। ये दोनों में क्या है कॉमन इस प्रकार से लेना है कि दोनों ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए। 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे तो x + 1 आएगा। ये फिर दोनों में कॉमन x + 1 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। ये कॉमन ले लिए तो +1। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर 0 है, मतलब इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर। तो इसको उधर भेज दो, x = 1, और यहाँ पे उधर उसको भेजो -1, और मल्टीप्लाई में उधर भेजो। तो ये दो रूट्स निकल गए। क्या निकल गए, दो रूट्स निकल गए ना। तो इसी के आधार पे हम यहाँ निकाल कर तुमको दिखाते हैं इसके आगे कि अल्फा + बीटा क्या आएगा, दोनों का सम ना। क्या होगा सावन, बोलो, अल्फा + बीटा -1 और प्लस -1/2, यही ना, दोनों का सम। बोलो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और एक 3/2 हो गया। कोई दिक्कत, देख लो दोनों का सम कितना हो गया, 3/2। हमको इतना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं था, हम जानते थे ना कि अल्फा + बीटा = क्या होता है। इधर से निकाल के दिखाते हैं, लेकिन हम लोग तो जानते थे कि अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, यही ना, -b/a। b कितना है यहाँ पे, 3 है, 3 माइनस ले लो, b की जगह 3, और a कितना है, 2 आया ना, -3/2। हमको इतना सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं था, एक ही बार निकल जाता सम ऑफ रूट। ये क्या निकला, अल्फा + बीटा का मतलब क्या निकला, ये सम ऑफ रूट, रूट का सम, दोनों रूट को जोड़ने पे आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाल के देखो, यहाँ अल्फा × बीटा, पहला रूट कितना है, -1, और ये कितना है, दूसरा रूट बीटा। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और 1/2 कितना आया, 1/2। लेकिन हम तो जानते हैं, फॉर्मूला भी तो जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट का तो हम फॉर्मूला जानते थे, क्या, c/a, यहीं से निकल जाता। सोम c कितना है, सोम 1 है, और a कितना है, 2 है। तो 1/2 ऐसे ही लिख सकते थे, क्या, उतना करने की जरूरत ही नहीं था, समझ गया ना। तो ये में यहाँ जो अल्फा + बीटा है, ये क्या है, सम ऑफ रूट्स है, दोनों रूट्स के सम है, क्योंकि दोनों रूट्स तो दिए रहेंगे तो दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे।
और ये अल्फा इंटू बीटा क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स को x से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस ये क्या है आपका जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही हो जाता है तुम्हारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई दिक्कत? सीधे अगर दोनों रूट्स दिए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। एक तो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो रूट्स निकालोगे, रूट्स माने एक्स का वैल्यू। अब आगे देखो, ये हो गया आपका। एक और दूसरा मेथड होता है अल्टर मेथड। एक दूसरा मेथड से हम बता रहे हैं भाई, ये जो x का ही ना वैल्यू है 7, अल्फा बीटा जो है रूट्स है मतलब x की ही वैल्यू है। तो x का वैल्यू कितना आया, अल्फा, और x का वैल्यू कितना आया है, बीटा। देख लो, x का वैल्यू अल्फा आया है और x का वैल्यू बीटा आया है। तो दोनों आया है तो लिख सकते हैं कि चाहे x का वैल्यू ये है या ये है, दोनों में से कोई है। चलो इसको इधर खींच लो, तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, इसको इधर ले आओ। अब लाइन खींच ले रहे हैं ना, इसको इधर ले आए, x माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? इसको इधर ले आए, माइनस हो गया। अच्छा ये भी 0 है, ये भी 0 है, x माइनस अल्फा भी 0 है, x माइनस बीटा भी 0 है, 7। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, तो क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है? देख लो ना लास्ट में, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाएगा। देखना वही आ जाएगा लास्ट में, एक्स इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। देख लो, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, फिर इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब ध्यान दो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों में हम लोग एक्स कॉमन ले लेते हैं, साथ में माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस ले लिए और एक्स भी कॉमन ले रहे हैं। तो बीटा यहाँ बचा, माइनस निकाल लिए हैं, यहाँ अल्फा बचा और एक्स कॉमन ले लिए हैं, है ना, एक्स इधर ही लिख लेना, एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को पहले लिख दो सजाने के लिए, अल्फा इंटू बीटा, और एक्स को बाद में लिखो ताकि अच्छा लगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ले दे के वहीं पहुँचा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, मतलब क्या, सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं है? ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेराइव करके दिखा दिया हम यहाँ पे दूसरा मेथड से। ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है, या ये डेराइव करके डायरेक्ट हम लोग यूज इसको करेंगे, ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड।